जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे की तरफ से एक साथ ही 4 वंदे भारत ट्रेनों की जो बड़ी सौगात है वो यहाँ पर मिल चुका है और ये नवंबर महीने का तोहफा भी आप बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ ये सौगात मिला है पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों भारतीय रेलवे हमेशा ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अपनी जो ट्रेनें हैं उनको लॉन्च और विस्तार करती रहती है। इससे दोस्तों यात्रियों को भी सुविधा मिलता है जर्नी करने में, इसके साथ ही इंडियन रेलवे को भी रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं दोस्तों बात कर ले इन चारों वंदे भारत ट्रेनों की, तो दोस्तों बात कर ले पहली वंदे भारत ट्रेन की। तो अभी ये ट्रेन फिलहाल KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में चलती है और इस ट्रेन को बड़ी सौगात ये मिला है कि अब ये ट्रेन बेलगावी तक जाने वाली है। यानी कि KSR बेंगलुरु और धारवाड़ के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का भारतीय रेलवे ने कर दिया है एक्सटेंशन। वहीं बात कर ले इसके ट्रेन नंबर की, तो अभी फिलहाल इसका जो ट्रेन नंबर है वो है 20,661 और 20,662। और दोस्तों अब ये ट्रेन इसी सेम नंबर के साथ ही बेलगावी तक जाने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर ले इंक्लूडिंग कमर्शियल स्टॉपेज की, तो अब ये ट्रेन धारवाड़ से बेलगावी के बीच में लोंडा जंक्शन पर रुकने वाली है और ये इसका सिंगल कमर्शियल स्टॉपेज होने वाला है। दोस्तों लंबे समय से बेंगलुरु और धारवाड़ के बीच में चल रही इस वंदे भारत ट्रेन को एक्सटेंड करने की मांग उठ रही थी और वहाँ के जो लोकल सांसद हैं उनके द्वारा भी इस ट्रेन को एक्सटेंड करने की जो मांग है वो रेलवे बोर्ड तक पहुंचाया गया था। और अब फाइनली इस प्रपोजल को रेलवे बोर्ड ने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है, मतलब इसको अप्रूवल दे दिया है। और बात कर ले इस अप्रूवल डेट की, तो बेंगलोर से धारवाड़ के बीच में चलने वाली वंदे भारत का जो विस्तार है उसको 14 नवंबर 2023 को अप्रूवल मिल गया है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे वंदे भारत ट्रेन की। तो ये जो ट्रेन है वो फिलहाल जामनगर से अहमदाबाद के बीच में चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है 22,925 और 22,926। और इस ट्रेन को सौगात ये मिला है कि अब ये जो ट्रेन है ये सूरत तक जाने वाली है। यानी कि जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन का भी यहाँ पर हो चुका है विस्तार और ये ट्रेन अब सीधे ही जामनगर को सूरत से कनेक्ट करने वाली है। दोस्तों जामनगर से अहमदाबाद के बीच में इस ट्रेन के सीटें न भरने की वजह से भारतीय रेलवे शुरू से ही इस ट्रेन को लेकर परेशान थी और अब यहाँ पर फाइनली रेलवे बोर्ड की तरफ से इस ट्रेन को सूरत तक विस्तार करने पर हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। वहीं दोस्तों बात कर ले इसके कमर्शियल स्टॉपेज की, तो अहमदाबाद से सूरत के बीच में इसका जो कमर्शियल स्टॉपेज है वो वडोदरा और सूरत में होने वाला है। दोस्तों जामनगर से अहमदाबाद के साबरमती के बीच में चलने वाली ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका जब से लॉन्चिंग हुआ है तब से ये ट्रेन कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पाई है और यही रीजन है कि इंडियन रेलवे इसको अब एक्सटेंड कर दिया है सूरत तक और अब ये ट्रेन जामनगर से सूरत तक जाने वाली है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे वंदे भारत ट्रेन की। तो ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 20,977 और 78 और ये ट्रेन अभी अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलती है। और इस ट्रेन को बड़ी सौगात ये मिला है कि अब ये ट्रेन दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ तक जाने वाली है। यानी कि इस ट्रेन का भी जो एक्सटेंशन है उसको इंडियन रेलवे ने अप्रूवल दे दिया है। वहीं दोस्तों बात कर ले इसके कमर्शियल स्टॉपेज की, तो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में इसका जो कमर्शियल स्टॉपेज है वो अंबाला कैंट जंक्शन पर होने वाला है। ऐसे में दोस्तों ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये अजमेर जयपुर दिल्ली को सीधे ही चंडीगढ़ से कनेक्ट करने वाली है और इस ट्रेन का जो विस्तार है वो होने की वजह से चंडीगढ़ की जो कनेक्टिविटी है वो इन्हें बड़े शहरों के साथ काफी अच्छी हो पाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच में चल रही इस वंदे भारत ट्रेन में अब सीटें भी भरने की उम्मीद है और इसका भी एक्सटेंशन करने का जो रीजन है वो है लो ऑक्यूपेंसी। यानी कि इस ट्रेन को भी पैसेंजर मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का जो विस्तार है वो चंडीगढ़ तक करने का जो प्रपोजल था उसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। और 14 नवंबर 2023 को इसके एक्सटेंशन प्रपोजल को रेलवे बोर्ड द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है और अब ये ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट होते हुए चंडीगढ़ तक जाने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर ले चौथे वंदे भारत ट्रेन की, तो ये जो ट्रेन है ये गोरखपुर से लखनऊ के बीच में अभी चलती है और इसके ट्रेन नंबर की बात कर ले तो इसका ट्रेन नंबर है 22,549 और 50 और इस ट्रेन का लॉन्चिंग 7 जुलाई 2023 को ही किया गया था। और ये ट्रेन शुरू से ही एक अच्छी कमाई करके इंडियन रेलवे को नहीं दे पाई है और यही रीजन है कि इस ट्रेन को अब इंडियन रेलवे लखनऊ से आगे रायबरेली होते हुए प्रयागराज तक एक्सटेंड कर दिया है और इसके विस्तार पर भी रेलवे बोर्ड का मुहर लग गया है। वहीं दोस्तों बात कर ले इसके कमर्शियल स्टॉपेज की, तो लखनऊ से प्रयागराज के बीच में इस ट्रेन का जो कमर्शियल स्टॉपेज है वो यहाँ पर रायबरेली में होने वाला है। और दोस्तों इस ट्रेन का विस्तार करने से इंडियन रेलवे को ऐसा उम्मीद है कि इस ट्रेन में सीटें भरने लगेगी, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर से लखनऊ के बीच में अभी चल रही इस वंदे भारत ट्रेन में यात्री सफर करने से कतराते हैं, लेकिन दोस्तों गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाले जो यात्रियों की संख्या है वो गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों की संख्या से ज्यादा है और इसीलिए इंडियन रेलवे ने गोरखपुर से सीधे ही इसको प्रयागराज तक एक्सटेंड कर दिया है। इससे दोस्तों प्रयागराज जाने वालों के लिए एक सीधी प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
मिलेगा, इससे रेलवे को भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने का उम्मीद है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि गोरखपुर से लखनऊ होते हुए प्रयागराज जाने के लिए इस ट्रेन का यहाँ पर नंबर बदलने वाला नहीं है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैंने बात किया था कि इस ट्रेन के नंबर बदलने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ठीक वैसा ही हुआ है, इस ट्रेन का नंबर वगैरह यहाँ पर नहीं बदलने वाला है, यानी कि आप सीधे ही गोरखपुर से प्रयागराज जाने के लिए अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 4 वंदे भारत ट्रेनों का हो चुका है एक्सटेंशन। वहीं दोस्तों बात कर ले इन चारों वंदे भारत ट्रेनों की, तो इन चारों वंदे भारत ट्रेनों को लेकर अलग अलग जोन से रेलवे बोर्ड के पास लगभग 1 महीना पहले ही प्रपोजल गया था और अब यहाँ पर फाइनली 14 नवंबर 2023 को रेलवे बोर्ड ने इन चारों वंदे भारत ट्रेनों का जो विस्तार है उसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। वहीं बात कर ले इनके इनॉग्रेशन की, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ट्रेन है वो अपने विस्तार के पहले दिन एक भव्य उद्घाटन के बाद अपने इस नए सफर को पूरा करने वाली है। तो दोस्तों ऐसा उम्मीद है कि इसी नवम्बर महीने में, मतलब की नवम्बर महीने के एंड तक आपको इन चारों वंदे भारत ट्रेनों का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर पटरी पर भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो सभी चारों वंदे भारत ट्रेनें हैं ये जहाँ जहाँ तक एक्सटेंड हुई है वहाँ तक ये जाने लगेगी। और ये जो डेट है वो अलग अलग हो सकता है जोन वाइज। फॉर एग्जांपल अगर एनी ईयर की बात करें तो गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है और नवंबर एंड तक होने के चांसेस है। वहीं बात कर ले NWR की, तो अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो भी नवंबर एंड तक होने के चांसेस है। ऐसे ही टोटल चारों वंदे भारत ट्रेनों का जो विस्तार है वो आपको नवंबर एंड होने से पहले देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इस नवंबर के महीने में भी इंडियन रेलवे ने किसी भी नई वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग नहीं की। खैर लॉन्चिंग नहीं सही, ये 4 वंदे भारत ट्रेनों को एक्सटेंड करके इंडियन रेलवे ने लाखों यात्रियों को बड़ी सौगात दी है और लाखों यात्रियों की जो यात्रा है वो अब ये चारों वंदे भारत ट्रेनें आसान करने वाली है। फिलहाल इन सभी वंदे भारत ट्रेनों का जो इनॉग्रेशन डेट है वो यहाँ पर जैसे ही डिक्लेयर होता है तो आपको मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।